सप्तमयोग भागिक श्री जवाल दर्शनोपनिषद सामवेद का खंड 1। ज्ञान शौचम परित्यज्य वाह्यो यो रमते नर सौमूढ़ कांचनम त्यक्त्वा लोष्टम गृह्णाति सो व्रत। ज्ञान शौच को छोड़कर जो बाहरी शौच में लगा रहता है वह मूढ़ सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। परंतु तपः संतोषमास्तिक्यं दानमीश्वर पूजनम सिद्धांत श्रवणम चैव रीरे मतिश्च जपोरतुम। तप संतोष आस्तिक दान ईश्वर पूजन सिद्धांत श्रवण लज्जा विचार और जप ये ही व्रत है। खंड 4। चित्ता चित्तमंतर्गतम तुष्टम दुष्टम तीर्थस्नानेन शुद्धति सतसोपि जलेर्धौतम सुराभाण्ड निवासुचि। भीतर में रहने वाला दूषित चित्त तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। जिस प्रकार सैकड़ों बार जल से धोने पर भी मदिरा का पात्र शुद्ध नहीं हो सकता। तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। वह शिव तो शरीर में विद्यमान है पर मूर्ख लोग तीर्थ में दान में यज्ञ में काष्ठ में और पाषाण में शिव देखते हैं। पर्वतागिरे नदी तीरे बिरमूले बने थवा मनोरमे शुचो देशे मठं कृत्वा समाहितः आरभ्य चासनं पश्चात् प्रांगं मुखोदं मुखोऽपि वा समग्रविशिरः कायः संवृतास्सु निश्चलः नासाग्रे शशिवृदुम्बे बिंदु मध्ये तुरीयकमः सर्वन्तं मृतं पश्ये नेत्राभ्यां सो समाहितः। पर्वत के आगे नदी के किनारे बिल्व बेल श्री फल वृक्ष की जड़ में अथवा वन में सुंदर और पवित्र स्थान में मठ बनाकर स्थिर हो जावे। आसन आरंभ करके पूर्व या उत्तर मुख होकर पीछे गाला सिर और शरीर को सीधा करके मुख बंद करके अच्छी तरह निश्चल होवे। नाक के आगे चंद्र बिंदु के मध्य में उस तूर्य और चूते हुए अमृत को अच्छी तरह समाधिस्थ होकर आंखों से देखे। नादाभिव्यक्तिरित्येत चिन्नम तत्सद्दे सूचकमः। नाद की अभिव्यक्ति अर्थात प्रकट होना उसकी ब्रह्म प्राप्ति की सिद्धि का सूचक चिन्ह है।
जवाल परिषद द्वितीय अध्याय। अथ हैन मत्री पप्रच्छयागवलक्यं योऽसोऽनन्तो व्यक्त आत्मा तं कथमहं जानीयामः इति सोऽवाच यावलक्यः सोऽविमुक्तः उपास्यो योऽसोऽनन्तो व्यक्त आत्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठित इति सोऽविमुक्तः कस्मिन् प्रतिष्ठितः इति वर्णायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति कावे वर्णा का च नाशितिः सर्वानुग्रह कृतान् दोषान् वार्येति तेन वर्णा भवति सर्वानुग्रह कृतान् पापा नाश्यति तिथिः तेन नाशी भवति कतमं चास्य स्थानं भवति भुवोर्घ्राणस्य च यः सन्धि स एष लोकस्य परस्य च सन्धिर्भवति एतद्वे सन्धिं संध्यां ब्रह्मवेद उपासत इति। अत्रि ऋषि ने इसके बाद याज्ञवल्क्य से पूछा, जो ऐसा अनंत और व्यक्त आत्मा है उसको हम कैसे जाने? याज्ञवल्क्य ने कहा, वह अविमुक्त आत्मा ही उपासना योग है, वह अविमुक्त आत्मा ही उपासना योग है। वह अनंत अव्यक्त आत्मा अविमुक्त में प्रतिष्ठित है। वह अविमुक्त कहाँ प्रतिष्ठित है? वह वर्णा और नासी के बीच में प्रतिष्ठित है। वर्णा और नासी क्या है? सब इंद्रियकृत दोषों को दूर करता है, वही वर्णा है। और जो सब इंद्रियकृत पापों को नाश करता है वही नासी कहलाता है। कहाँ वह स्थान है? दोनों भौहों का और नासिका का जो मिलन स्थान है वही वह स्थान है। वह धुलोक और परलोक का भी मिलन स्थान है। इस संधि स्थान में ब्रह्म ज्ञानी अपनी संध्या की उपासना करते हैं, अर्थात वहां पर ध्यान करके ब्रह्म साक्षात्कार की चेष्टा करते हैं। भागो संत दरिया साहब की वाणी। अबरी के बार बकस मोर साहिब जन्म जन्म के चेरी चरण कमल में हृदय लगाए कपट कागज सब फारी चरण कमल में हृदय लगाए
कपट कागज सब भारी। मैं अबला किछु नहीं जानो, पर पंचन के साथ पिया मिलने बिरी इन्हें मोरा रोकल, तब जीव भयल अनाथ। पिया मिलन बेरी इन्हें मोरा रोकल, तब जीव भयल अनाथ। जब दिल में हमें नीचे जानल, सोझी पड़ल जमे फंद है। खोलल दृष्टि दिया मन ने सल, मानव शरद के चंद है। खोलल दृष्टि दिया मन ने सल, मानव शरद के चंद है। कह दरिया दर सन सुख उपजल, दुख सुख दूरी बहाए। कह दरिया दर्शन सुख उपजल, दुख सुख दूरी बहाए। अबरी की बार बकस मोर साहब, जन्म जन्म के चेरी है। चरण कमल में हृदय लगा कपट कागज सब भारी है। सूरदास जी महाराज की वाणी। गुरु बिनु ऐसी कौन करे, गुरु बिनु ऐसी कौन करे। माला तिलक मनोहर बाना, ले सिर छात धरे। माला तिलक मनोहर बाना, ले सिर छात धरे। गुरु बिनु ऐसी कौन करे। भव सागर से बोरत राखे, दीपक हाथ धरे। भव सागर से बोरत राखे, दीपक हाथ धरे। सोर श्याम गुरु ऐसो समर्थ, सोर श्याम गुरु ऐसो समर्थ। छिन में ले उधरे, गुरु बिन ऐसी कौन करे। हरि की भक्ति करे जो
कोई, सूर नीच सो ऊंच सो होई। हर की भक्ति करे जो कोई, सूर नीच सो ऊंच सो होई। गुरु बिन ऐसी कौन करे, गुरु बिन ऐसी कौन करे, गुरु बिन ऐसी कौन करे। संत तुलसी साहब वाणी, तुलसी साहब की अमृत वाणी। गगन धार गंगा बहे, कहे संत सुजाना हो। गगन धार गंगा बहे, कहे संत सुजाना हो। चढ़ी सूरती सरवर गई, शशि सूर ठिकाना हो। बिरले गुरुमुख पाया, जिन्हें शब्द पिछाना हो। बिरले गुरुमुख पाया, जिन्हें शब्द पिछाना हो। सहस कमल दल पार में, मन बुद्धि हिराना हो। सहस कमल दल पार में, मन बुद्धि हिराना हो। प्राण पुरुष आगे चले, सोई करत बखाना हो। प्राण पुरुष आगे चले, सोई करत बखाना हो। विमल विमल बानी उठे, अद्भुत अस मान हो। विमल विमल बानी उठे, अद्भुत अस मान हो। निर्मल वास निवास में कर कर कोई जाना हो। तुलसी तलव तलबी करे, नित सुरती निशाना हो। अन्न अलख लखी है सोई, चढ़ी करी धरी ध्यान हो। अन्न अलख लखी है सोई, चढ़ी करी धरी ध्यान हो। गगन धार गंगा बहे, कहे संत सुजाना हो। गगन धार गंगा बहे, कहे संत सुजाना हो।
सत्ययोग भारती कल्याण शब्दवाणी अंक आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की अमृत वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्यचित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं उन्हीं उपासकों को परम करुणा में अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति सब कलेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वो एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे की उपासना करता है वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सप्तम भागचार परमराज स्वरूप महाराज की वाणी। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। जगन्नाथ का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। जगन्नाथ का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन धन ही खास हो, दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। वैराग अभ्यास हो, निराश क्या करे। वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संग गढ़ में वास हो, सत्संग गढ़ में वास हो, भवपास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे।
त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सत्वरत में दृढ़ आप हो, सत्वरत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे, कोई साप क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे। नहीं जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे। नहीं जो अनुभव ज्ञान हो, नहीं जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमानंद संत महाराज हम लोगों को आशीर्वचन आशीर्वाद देते। मैं आपको उपदेश की बात करने नहीं आया हूँ, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ, वही भलाई आप लोगों को भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कभी नहीं रहेगी। सुख दुख का प्रवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। कौन कहते हैं? गुरुदेव कहते मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि ब्रह्मा जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।